गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टुडेज अपन जो लेक्चर पढ़ने जाएंगे वो होगा आपके थ्रेड्स टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थ्रेड्स का हम हमारी क्लास में कुछ ऑलरेडी पार्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज थ्रेड का यूज हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेड यूज होती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, थ्रेड का यूज करते हैं लॉकिंग डिवाइस के लिए, थ्रेड से हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने कुछ आपको थ्रेड की टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, जैसे कि पीच, जो आपको बहुत अच्छे से याद है, राइट। एंड देन उसके बाद हम पढ़े थे डेप्थ ऑफ थ्रेड, एंगल ऑफ थ्रेड, हेलिक्स एंगल, थ्रेड एंगल एंड सो ऑन। मतलब हम अभी, और उसके बाद मैंने आपको कुछ थ्रेड्स के नाम बताए थे, फॉर एग्जाम्पल एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड, नकल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड एक्सेट्रा। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे थ्रेड के टाइप्स। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आज हम? थ्रेड्स के टाइप्स, राइट। क्या पढ़ेंगे आज हम? थ्रेड के टाइप्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? थ्रेड्स। उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? थ्रेड के टाइप्स। आज हम 4 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स इस लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? 4 टाइप के थ्रेड। उसमें सबसे पहले हम जो थ्रेड पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे मैट्रिक थ्रेड। कौन सा? मैट्रिक, राइट, मैट्रिक थ्रेड। बराबर। Which type of thread we are going to discuss now? Metric thread. Now students, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में 2-3 चीजें बताई थी कि हम थ्रेड्स को उनके एंगल के बेस पे डिफाइन करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको 6 से 8 नाम लिखवाए थे थ्रेड्स की क्लास में, उसमें मैंने कहा था आपको कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड किसने बताया और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड कैसे बने? वो बने हैं उनकी बेसिस ऑफ एंगल पे। टर्मिनोलॉजीज में हम एक सबसे पहला चीज पढ़े थे, दैट इज थ्रेड एंगल। ओके, तो जिस थ्रेड के एंगल में चेंजेस आएगा तो थ्रेड का नाम भी चेंज होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थ्रेड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड एंगल। सबसे पहला टाइप जो मैंने लिखा वो लिखा मैट्रिक थ्रेड, और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि थ्रेड को हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैट्रिक थ्रेड का एंगल हमें पता होना चाहिए, राइट। मैट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। मैट्रिक थ्रेड का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। स्टूडेंट्स ये कॉपी करके रखिए और ये आपके ब्रेन में भी कंटिन्यूअसली आप इसको फीड करके रखिए। आपको थ्रेड्स के सारे एंगल्स पता होने चाहिए, राइट। अब मैट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री है, ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये 60 डिग्री आया कहाँ से? कुछ ना कुछ रिसर्च हुई होगी, कुछ उस पर वर्क हुआ होगा और उसके बाद ही मैट्रिक थ्रेड को 60 डिग्री का बनाया गया है। अब वो कैसे? मैट्रिक थ्रेड का सबसे पहले आपको उसके लिए उसका यूज पढ़ना पड़ेगा कि मैट्रिक थ्रेड हम यूज कहाँ करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में उसके कुछ थ्रेड के कुछ यूजेस बताए थे, लाइक पावर ट्रांसमिशन, लॉकिंग, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा। मैट्रिक थ्रेड को मैक्सिमम टाइम लॉकिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। क्या कहा मैंने? मैट्रिक थ्रेड का यूज कहाँ होता है स्टूडेंट्स? लॉकिंग डिवाइस में। आप ये आपके कॉपी में नोट करके रखिए कि मैट्रिक थ्रेड को हम लॉकिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, राइट। उसके बाद मैट्रिक थ्रेड का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। अब मैट्रिक थ्रेड की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो डायग्राम मैं बनाने चाह रहा हूँ बोर्ड पे, ये मैट्रिक थ्रेड का ही डायग्राम है, राइट।
ये इस तरीके से कुछ मेट्रिक थ्रेड डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स, राइट। इस तरीके से आपको मेट्रिक थ्रेड डिफाइन किया जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल होता कहाँ पे है वो देखिए, ये टीथ 1 है, ये टीथ 2 है। तो दोनों टीथ के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेड एंगल। कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ये थ्रेड एंगल। तो ये जो थ्रेड एंगल है वो मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। कितना रहेगा मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल, 60 डिग्रीज। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो बेस है थ्रेड का, जो बेस है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं रूट। याद कीजिए ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले भी। मेट्रिक थ्रेड के बेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रूट। और ये जो मेट्रिक थ्रेड का क्रेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, जो बेस होता है थ्रेड का उसे हम कहते हैं रूट, और जो टॉप होता है थ्रेड का उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। कौन सा थ्रेड पढ़ रहे हैं हम, मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल 60 डिग्री। थ्रेड एंगल का मतलब दो थ्रेड के बीच का जो एंगल बनेगा दो थ्रेड के बीच में उसे हम कहेंगे थ्रेड एंगल। मेट्रिक थ्रेड में 60 डिग्री। उसके बाद क्रेस्ट और रूट। थ्रेड का बॉटम पार्ट मतलब रूट और टॉप पार्ट मतलब क्रेस्ट। तो मेट्रिक थ्रेड का जो टॉप पार्ट होगा, दिस वन, दैट इज क्रेस्ट। क्रेस्ट कैसा होगा मेट्रिक थ्रेड का, फ्लैट। ये दिख रहा है आपको, डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको क्रेस्ट कैसा दिख रहा है, फ्लैट। हाँ, अब ये मैंने डायग्राम बनाया है इसीलिए आप उसको फ्लैट देख पा रहे हो, बट नेचुरली जब आप इसको प्रैक्टिकली आपके एप्लीकेशंस में देखोगे तो वहाँ पे ये जो फ्लैट पोर्शन है क्रेस्ट का वो इजीली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई विजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बट इन टर्मिनोलॉजीज, मतलब जैसा थ्रेड उन्होंने डिजाइन किया था, वो डिजाइन करते वक्त उन्होंने क्रेस्ट को फ्लैट रखा था और रूट को सर्कुलर पोर्शन दिया था। क्या कह रहा हूं मैं, मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल 60 डिग्री। मेट्रिक थ्रेड का क्रेस्ट कैसे होता है स्टूडेंट्स, फ्लैट। मेट्रिक थ्रेड का रूट दैट इज बेस जिसे कहते हैं वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, मेट्रिक थ्रेड का रूट कैसा होता है स्टूडेंट्स, मेट्रिक थ्रेड का रूट होता है सर्कुलर पोर्शन में। कैसा होता है, सर्कुलर। होप सो ये विजिबल हो रहा है आपको। मैं नीचे लिखता हूं कि मेट्रिक थ्रेड का रूट कैसा होता है, सर्कुलर। तीन चीजें बताई मैंने आपको, मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल, मेट्रिक थ्रेड के रूट का डिजाइन सर्कुलर, मेट्रिक थ्रेड के हेड का डिजाइन मतलब क्रेस्ट का डिजाइन कैसा होगा स्टूडेंट्स, फ्लैट। ठीक है, और मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्रीज। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो है थ्रेड का हाइट। ये जो मैंने बनाया है, मतलब जहां से ये डायगोनल स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये थ्रेड का डायगोनल यहां से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो ये डायगोनल से ये रूट तक, सॉरी क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम कहेंगे थ्रेड का हाइट। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम कहेंगे थ्रेड का हाइट। ये कितना देंगे अपन, 3/8h। स्टूडेंट्स ये एग्जैक्ट डिजाइन कंटेंट्स है, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, 3/8h। अब 3/8 तो ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शन है कह दिया आपने, मतलब बट h क्या होता है, h इज द टोटल हाइट ऑफ द थ्रेड। क्या स्टूडेंट, h क्या है, टोटल हाइट ऑफ थ्रेड। ठीक है, इस बेस से जो टॉप का टोटल हाइट होगा उसे हम कहेंगे h। देखिए, मेजर डायमीटर
और माइनर डायमीटर और थ्रेड का हाइट इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बोल्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बोल्ट के अपर फेरी पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरा बोल्ट ये नीचे है ऐसा, राइट, और डायमीटर बोल्ट से स्टार्ट होता है और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, हाइट की। कंफ्यूज होना नहीं तो सर आपने क्लास में हमको बेस से टॉप का डिस्टेंस मेजर डायमीटर बोला था एक्सेप्टेड है, बट वो मेजर डायमीटर कब था स्टूडेंट्स, जब आप बोल्ट की बात करोगे तब। अभी अपन बोल्ट के ऊपर जो थ्रेड्स बनी है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई बोल्ट्स के बेस से जहां से थ्रेड स्टार्ट होगा और जहां पे थ्रेड खत्म होगा उस हाइट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एच, राइट। अब और उसके बाद ये 3/8 कैसे आया, 3/8 आया है। सपोज आपका बोल्ट, आप मार्केट में जाते हो, आप बोलोगे सर 10 नंबर का बोल्ट आप हमें प्रोवाइड कीजिए, राइट। अब 10 नंबर जो है वो आया कहाँ से, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज को कोलैप्स करके उस बोल्ट को बोल्ट नंबर 10 ऐसी दिया गया है, राइट। तो 10 नंबर के बोल्ट की थ्रेड की हाइट ऑलरेडी डिफाइन होती है और वो जो टोटल हाइट होगी उसका 3/8 पार्ट, मतलब ये थ्रेड की हाइट होगी फ्रॉम दिस डायगोनल पोर्शन। Try to understand, you got in a market to buy a bolt of 10 number, right? Now, what does this 10 number defines? 10 नंबर का बोल्ट लिया आपने, 10 नंबर का बोल्ट का कुछ साइज होगा, पैरामीटर्स होंगे, टर्मिनोलॉजीज होंगी जो मैंने आपको बताया था। कौन सी टर्मिनोलॉजीज, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, थिकनेस एंड ऑल द अदर थिंग्स। उसके बाद थ्रेड की कुछ हाइट भी होगी, सारे बोल्ट के नंबर डिफरेंट, सारे बोल्ट की थ्रेड का हाइट डिफरेंट। सपोज 10 नंबर थ्रेड की हाइट है 16 mm, कितनी है 16 mm, ठीक है। तो ये डायगोनल पोर्शन से थ्रेड का हाइट कितना होगा, 3/8 इंटू एच। एच कितना बोला मैंने, एग्जाम्पल है ये, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। 3/8 इंटू 16, ये क्या देगा आपको, थ्रेड का हाइट, एग्जैक्ट हाइट ऑफ थ्रेड फ्रॉम दिस डायगोनल पोर्शन। अब सर ये दो क्यों, एक हाइट इधर बोल दी थी आपने, फिर ये दूसरी क्यों बोली, राइट। ये मैंने इसीलिए बोली क्योंकि इसका बेस पोर्शन कैसा है, सर्कुलर, और टॉप पोर्शन कैसा है, फ्लैट। तो सर्कुलर पोर्शन से जब फ्लैट पोर्शन पे थ्रेड कन्वर्ट होता है वहां से हाइट 3/8 एच होती है। समझने की कोशिश कीजिए, काफी डिटेल में है। हम क्या कहा मैंने, एक हाइट तो मैंने यहाँ पे दी थी एच, ठीक है, फिर ये 3/8 एच यहाँ पे क्यों दी, क्योंकि अपने मेट्रिक थ्रेड पे दो चीजें कंबाइन की गई है, दैट इज रूट का सरफेस कैसा है, सर्कुलर, एंड उसके बाद क्रेस्ट का सरफेस कैसा है, फ्लैट। तो अब ये सर्कुलर पोर्शन जिस पॉइंट से फ्लैट पोर्शन पे कन्वर्ट होगा उस पॉइंट से जो हाइट रहेगी वो होगी 3/8 एच। क्लियर है स्टूडेंट्स, 3/8 एच मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 into 2 is 6 mm। ये एक एग्जांपल जस्ट फॉर योर डेफिनेशन, राइट। हाइट कितना कंसीडर किया था, 16 mm, तो 3/8 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6 mm, ठीक है। और मेट्रिक थ्रेड हम यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, मेट्रिक थ्रेड हम यूज करते हैं हमारे लॉकिंग डिवाइसेस में। कहाँ यूज करते हैं मेट्रिक थ्रेड, इन लॉकिंग डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बेटा फिर से रिवाइज करा दो। पीच मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ द थ्रेड्स, ठीक है। ये फर्स्ट टीथ, ये सेकंड टीथ, ये दोनों टीथ का डिस्टेंस इज पिच। पिच के बाद ये जो दो टीथ का बॉटम डिस्टेंस है, जैसा ये हाइट थी, टोटल हाइट को छोटा करके 3/8 एच लिखा,
ये टोटल पिच है अपर पोर्शन पे, नीचे आते हुए थ्रेड कॉम्प्रेस होते हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है p/2। क्या होता है स्टूडेंट्स? p/2। कितना होगा ये डिस्टेंस? p/2। अंडरस्टूड? होप सो मैट्रिक थ्रेड की ज्योमेट्री और उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार फास्ट रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। थ्रेड के टाइप्स पढ़ रहे थे। सबसे पहला टाइप पढ़ा हमने मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। मैट्रिक थ्रेड के बेस का जो रूट है उसका डायमेंशन मतलब डिजाइन किस तरीके से है? सर्कुलर। उसके बाद मैट्रिक थ्रेड का जो टॉप पोर्शन है वो कैसा है? दैट इज टॉप पोर्शन इज नोन एज क्रेस्ट। क्रेस्ट का डिजाइन किस तरीके का है स्टूडेंट्स? फ्लैट। अंडरस्टूड? उसके बाद अब टोटल हाइट ऑफ द थ्रेड इज गिवन बाय h। उसके बाद थ्रेड का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके। थ्रेड में दो डिजाइन कंबाइन किए गए हैं, सर्कुलर और फ्लैट। तो सर्कुलर पोर्शन जहां से एंड होगा वहां से थ्रेड के टॉप पोजीशन की हाइट कितनी रहेगी? 3/8 ऑफ h। एंड व्हाट डज h मींस? h means the total height of the thread. Next, distance between two teeth is known as pitch and denoted by p. And distance between the circular portion of the thread is given by p/2. मतलब pitch अगर 10 होगा तो p/2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 आएगा। इस तरीके से थ्रेड को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद मैट्रिक थ्रेड यूज कहाँ पे होता है? लॉकिंग डिवाइसेस में। मैट्रिक थ्रेड को डिनोट किया जाता है विद द लेटर कैपिटल M। ये याद रखिएगा। मैट्रिक थ्रेड को डिनोट किस तरीके से किया जाता है स्टूडेंट्स? विद द लेटर कैपिटल M। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेड, दैट इज स्क्वायर थ्रेड। ओके, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। Now the next type which we are going to discuss is square thread. Again, जो टर्मिनोलॉजीज एक्मे थ्रेड में पढ़ी थी वही सेम टर्मिनोलॉजीज हम आगे पढ़ते जाएंगे। बस आप ध्यान में रखिए कि हम कौन सी टर्मिनोलॉजीज पे थ्रेड को डिफाइन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। नेक्स्ट थ्रेड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर थ्रेड। अगेन जैसा एक्मे थ्रेड का मैट्रिक थ्रेड का मैंने आपको एंगल 60 डिग्री बोला था, वैसे स्क्वायर थ्रेड का एंगल होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्रीज। सेम एज यूजुअल चीजें होगी। मैट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री, राइट। उसके बाद अब स्क्वायर थ्रेड का डिजाइन किस तरीके से किया गया वो देखते हैं। स्क्वायर थ्रेड का एप्लीकेशन मैं क्लास में बता चुका हूँ और फिर से रिपीट करता हूँ। स्क्वायर थ्रेड के एप्लीकेशंस यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस में। क्या यूज होते हैं स्टूडेंट्स? पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। आपके पास वर्कशॉप में लेथ मशीन रखी हुई है जो आप देखते हो, उस वहां से भी थ्रेड पे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। बट वो कौन सी थ्रेड है स्टूडेंट्स? वो है एक्मे थ्रेड्स। नाउ ध्यान दीजिए, ये थ्रेड एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर थ्रेड का एंगल रहेगा 90 डिग्री। कितना स्क्वायर थ्रेड का एंगल? 90 डिग्री। उसके बाद ये इसका टॉप पोर्शन है, ठीक है, टॉप लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये इसका विड्थ है, ये रहेगी इसकी हाइट h, राइट। ये इसका टॉप पोर्शन, ये इसका विड्थ और यहां से यहां तक रहेगा इसका पिच। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर थ्रेड है और स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना है? 90 डिग्री।
मैंने आपको इसके पहले एक बात बताई थी कि थ्रेड को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्क्वायर थ्रेड को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। अब इसके पहले मेट्रिक थ्रेड में एंगल था 90 डिग्री का, अब यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री का हो गया। स्क्वायर थ्रेड में एंगल था 90 डिग्री और इसके पहले जो मेट्रिक थ्रेड पढ़ा वहाँ पे एंगल था 60 डिग्री। थ्रेड इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल तो सीधा हो गया, ठीक है, एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, ये हमको बचपन से पता है। दिस परपेंडिकुलर लाइन इज डिफाइंड एज 90 डिग्री। अब जब चीजें एकदम सीधी है, ठीक है, थ्रेड्स प्रॉपर लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहा मैंने, थ्रेड्स प्रॉपर लाइन में लगे हुए हैं, तो इसका टॉप, इसकी हाइट और इसका विड्थ, तीनों चीजें क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी हाइट, इसका टॉप, इसकी पिच और ये इसका बेस, सारी चीजें क्या होंगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, ठीक है। इसके पहले जो थ्रेड पढ़ा था उसमें बेस कैसा था, सर्कुलर, टॉप कैसा था, फ्लैट। यहाँ पे टॉप कैसा रहेगा, फ्लैट, बेस भी कैसा रहेगा, फ्लैट, हाइट भी कैसी रहेगी, स्ट्रेट, और टॉप, हाइट, बेस तीनों के बीच में डिस्टेंस कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, सेम, दैट इज हाइट इक्वल्स टू टॉप एंड टॉप इक्वल्स टू बेस। मतलब तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर रहती है। कहाँ रहती है स्टूडेंट्स, ऐसा होता है इन द केस ऑफ स्क्वायर थ्रेड। दूसरी बात, इसका जो टॉप पोर्शन है इसका डिजाइन कैसा होता है स्टूडेंट्स, फ्लैट। कैसा होता है टॉप पोर्शन का डिजाइन, फ्लैट, ठीक है। बेस का भी डिजाइन कैसा रहेगा, फ्लैट। उसके बाद इसका जो डेप्थ है ये यहां से यहां तक, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस इज पिच, ओके। थ्रेड के बीच का डिस्टेंस अगर पिच है स्क्वायर थ्रेड में, अब टर्मिनोलॉजीज में और डिजाइन में कंफ्यूज ना हो। अभी सर बोलोगे सर आपने कहा था ये सेम है, अभी कहोगे कि पिच के साथ ये चेंज कैसे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या सेम कहा था, डिजाइन कंसेप्ट, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है और बेस भी कैसा है स्टूडेंट्स, फ्लैट। अब मैं जा रहा हूँ थ्रेड एंगल पे। थ्रेड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये थ्रेड एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए इसका टॉप भी सेम है और बेस भी सेम है, ऐसा मैंने आपको अभी कमिट किया, ओके। अब उसके बाद दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अपन पिच। और ये जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है, रिमेंबर क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या था ये, डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब इन थ्रेड्स की टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक हाइट। तो स्क्वायर थ्रेड में डेप्थ ऑफ थ्रेड कितनी होगी, स्क्वायर थ्रेड में डेप्थ ऑफ थ्रेड होगी 0.5 इंटू पी। स्टूडेंट्स ये लिख के रखिए और ध्यान में भी रखिए, कितना होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड इन केस ऑफ स्क्वायर थ्रेड, दैट इज 0.5 पी। मतलब अगर पिच होगा इसका 10 तो डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना जाएगा, 0.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, राइट। क्या होगा, थ्रेड का एंगल 90 डिग्री, टॉप इज फ्लैट, base is flat and height is also in flat condition. And next, the distance between two teeth of the thread is known as pitch. दो दांतों के बीच का अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स, पिच। और वही थ्रेड की हाइट इन टर्म्स ऑफ पिच कितनी होती है, 0.5 इंटू पी। मतलब अगर दो दांतों के बीच का अंतर होगा 10, तो ये दांतों का जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है वो कितना होगा, उससे आधा, मतलब 5, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, दो थ्रेड्स, कौन सी, स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के पहले कौन सा थ्रेड डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, याद कीजिए एक बार, राइट, ठीक है, मेट्रिक थ्रेड विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंड नाउ वी डिस्कस द स्क्वायर थ्रेड विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्लास में हम
एक्मे थ्रेड डिस्कस करने जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर द थिंग्स एंड ट्राई टू रिवाइज, और इसके साथ साथ थ्योरी का रिकॉर्ड भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए ऑफ थ्रेड्स। थैंक यू।